हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, पढ़ाई बहुत विधिवत चल रही है और खूब मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि प्रमुख भारतीय शैक्षिक विचारकों के विषय में चर्चा की जा रही थी, जिसमें हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जानकारी कर लिए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में जानकारी कर लिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे भारतीय शैक्षिक विचारक में गिजुभाई बधेका। ठीक है, गिजुभाई बधेका के विषय में बात करेंगे। गिजुभाई बधेका एक शैक्षिक दर्शन में एक प्रमुख विचारक के रूप में माने जाते हैं। इनके बचपन का नाम जो था, पूरा नाम था गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। इनको गिजू भाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महापुरुष शैक्षिक दर्शक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में छोटे छोटे बालकों के पढ़ाई से संबंधित जो है कुछ अच्छे कार्य किए, कुछ अच्छे संघ की स्थापना की और इन्होंने बाल मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसमें ये जो है 2.5 साल के बालकों से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को स्वयं शिक्षा ग्रहण कराते थे। मतलब शैक्षिक क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इस महापुरुष के विषय में, इस दर्शक के विषय में, शैक्षिक दर्शक के विषय में आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बातें को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा, तो गिजुभाई बधेका का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। इनको गिजू भाई के नाम से जानते थे। पहली बात जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिजू भाई का पूरा नाम क्या था? तो गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। ठीक है, भगवान जी बधेका, गिजू भाई का जन्म 15 अक्टूबर 1985 को सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा गिजू भाई का जन्म कब हुआ था? तो 15/10/85 को, 1885 को कहाँ हुआ था? सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था। ठीक है, गिजू भाई के पिताजी का नाम श्री भगवान जी बघेला था। क्या था बेटा? श्री भगवान जी बघेला था। ये एज ए पिताजी के या परिवार के धार्मिकता को लेकर, धार्मिक स्वभाव को लेकर गिजू भाई बहुत प्रभावित हुए और इनके जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आगे शिक्षा और धर्म से जुड़कर इन्होंने अनेक शिक्षा दर्शन, शिक्षा के अनेक जो है रचनाएं किए और शिक्षा को क्षेत्र को कहीं न कहीं इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो माता जी का क्या नाम था? श्रीमती काशीवा था, काशीवा, श्रीमती काशीवा जानते रहिएगा। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय से हुई है, प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से हुई है। कानूनी शिक्षा इन्होंने मुंबई से ग्रहण किया और मुंबई से शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट में इन्होंने कुछ समय के लिए वकालत किया। ठीक है, तो अगर गिजू भाई बधेका की बात किया जाए तो इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किए और बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किए और कहीं न कहीं इनका नाम अच्छे कार्यों में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माता पिता के धार्मिक स्वभाव का प्रभाव बालक गिजू भाई पर पड़ा। मतलब माता पिता बहुत धार्मिक सात्विक विचारधारा के व्यक्ति थे, अजय पढ़े लिखे परिवार से हैं ये भी। ठीक है, धार्मिक विचारों को मानने वाले विचारधारा के परिवार से हैं ये। तो उन परिवार के माता पिता के धार्मिक स्वभाव का प्रभाव गिजू भाई पर पड़ा। ठीक है, गिजू भाई जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरे करके मुंबई से कानूनी शिक्षा पूर्ण करके, प्रारंभिक शिक्षा के बाद मुंबई से गिजू भाई ने कानूनी शिक्षा पूर्ण करके मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। ठीक है, तो गिजू भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, गिजू भाई कानूनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? तो मुंबई से किए थे और इन्होंने पहली वकालत किस कोर्ट में किए? मुंबई हाई कोर्ट में किए थे। ठीक है, शुरू किया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलनों से, राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए उससे
प्रभावित से प्रभावित होकर प्रभाव से प्रभावित होकर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की आजीवन सदस्यता ग्रहण कर बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करना शुरू किया। जब ये मुंबई आज बधेका जी गिजू भाई मुंबई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे, तो उस समय की बात है। उस समय आंदोलनों से प्रभावित होकर गिजू भाई ने जो विद्यार्थियों के लिए दक्षिणामूर्ति भवन की स्थापना की गई थी उससे आजीवन सदस्यता ले लिए, मतलब उससे आजीवन जुड़ गए। ठीक है, सदस्यता ग्रहण कर ली और बच्चों की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने में लग गए। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिए और शैक्षिक दृष्टि से इनका पूर्ण रूप से योगदान बच्चों पर रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1920 में जब इन्होंने आंदोलनों से प्रभावित होकर मतलब दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की सदस्यता ली, तो उस समय 1920 में गिरजाशंकर भगवान जी बधेका जी ने, गिरजाशंकर भगवान जी बधेका मतलब गिजू भाई ने, ठीक है, गिरजाशंकर भगवान जी बधेका जी ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर का निर्माण करवाया। तो दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन बाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गिजू भाई ने करवाया था। कब करवाया था, 1920 में। किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए, समाधान के अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया, एक बाल मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्षीय आयु के बच्चों को, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 2.5 वर्ष से 6 वर्षीय आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया। मतलब गिरजाशंकर भगवान जी बधेका जी ने दक्षिणामूर्ति भवन बाल मंदिर का निर्माण करवाए और उस बाल मंदिर में उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक बालकों को, 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किए। ठीक है, उसके बाद गिजू भाई ने डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का गिजू भाई पर विशेष प्रभाव पड़ा। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का गिजू भाई पर विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने भावनगर में मारिया मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी संघ की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन में रहता है मारिया मॉन्टेसरी, तो लड़के तुरंत मार देते हैं, तो मॉन्टेसरी संघ की स्थापना गिजू भाई ने किया था। ठीक है, किसने की, क्योंकि ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के शैक्षिक प्रभाव से, शैक्षिक दर्शन से, उनकी कृतियों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर भावनगर में इन्होंने प्रभावित होकर उन्होंने भावनगर में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना किया। ठीक है, अब देखिए भाई, इस तरह से शैक्षिक मतलब इनका अपनी पर्सनल कुछ पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के विषय हम लोग चर्चा कर लिए। अब अजय गिजू भाई के अनुसार शिक्षा का क्या मतलब था, तो सबसे पहले गिजू भाई ने कहा शिक्षा बालक को वही दी जाए जो बालक जिसमें रुचि उत्पन्न करे। मतलब बालक को, मतलब शिक्षा बालक के लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के लिए बालक होना चाहिए ना। शिक्षा मतलब बालक के लिए शिक्षा होनी चाहिए, मतलब बालक जो चाहे वो शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ बताते हुए गिजू भाई शिक्षा को बालक केंद्रित शिक्षा मानते हैं। तो गिजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा मानते हैं। यह एक शैक्षिक उपागम है ना। उन्होंने कहा शिक्षा जो है एक बाल केंद्रित शिक्षा है। ये मानते हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, मतलब बालक के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, बालक जो चाहे उस आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। और कहा शिक्षा एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं की रुचियों,
बालक की स्वयं की रुचियों मतलब आंतरिक शक्तियों तथा बाह्य अधिकारों की अपेक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती है। मतलब ये शिक्षा जो है एक शैक्षिक उपागम है। शैक्षिक उपागम मतलब एक ऐसा परिणाम देती है बालक को जो बालक की स्वयं की जो रुचियां होती हैं और उसके जो बाह्य अधिकार होते हैं, उस बाह्य अधिकारों की अपेक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एक सार्थक भूमिका निभाती है। वो क्या है? शिक्षा मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो शिक्षा क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब बालक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो गिजू भाई ने शिक्षा के उद्देश्यों में कुछ प्रमुख उद्देश्यों को शामिल किए हैं। जैसे पहला इन्होंने बताया बालक का समुचित शारीरिक विकास होना चाहिए। बालक का समुचित शारीरिक विकास मतलब जो शारीरिक भाग, अंग प्रत्यंग, हाथ पैर, नाक कान, जितने भी शारीरिक भाग हैं इसमें समुचित विकास होना चाहिए। मतलब किसी में ज़्यादा, किसी से कम, किसी में कम ना हो। ठीक है, इनका पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य है बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास। बालक की मानसिक मतलब बौद्धिक विकास होना चाहिए, है ना। बुद्धि लब्धि उच्च कोटि की होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सके। और उसके साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास होना चाहिए। सृजनात्मक शक्तियों का मतलब सृजन करने वाली शक्तियां, जो बालक क्या करता है, नए नए तकनीकी, नए नए ज्ञान, नए नए विधि आदि की खोज करता रहता है। तो उसके अंदर वो कौन शक्ति होनी चाहिए? सृजनशील शक्ति होनी चाहिए, सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए। तो सृजनात्मक शक्तियों का विकास होना चाहिए, दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य बताया गया बालक में नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। बालक में नैतिक मूल्य, देखो मूल्य में व्यवहारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य अलग अलग। नैतिक मूल्य का मतलब होता है बालक ऐसा मतलब बालक को ऐसा बनना चाहिए जिससे समाज में अपना स्थान बना सके, अपने बड़ों से बातचीत कर सके, अपने बड़ों का मान सम्मान कर सके और उनसे आदर सत्कार प्राप्त कर सके। ऐसे बालक होने चाहिए, जिससे कहा इन्होंने कुशल नागरिकता का विकास हो। मतलब नागरिकता के मतलब लोगों के बीच अगर खड़ा हो तो उसकी कुशलता दिखाई दे। ठीक, और पांचवा सामाजिकता का भी विकास होना चाहिए। ये इन्होंने उद्देश्यों में शामिल किया है गिजू भाई के। अब बात आती है गिजू भाई ने पाठ्यक्रम में क्या क्या बताया। भाई शिक्षा के उद्देश्यों को इन्होंने बताया। शैक्षिक उद्देश्यों को मूर्त रूप में बदलने के लिए गिजू भाई ने पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार किया है। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों को मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसको मूर्त रूप से मतलब जो उद्देश्य वो हमारे सामने दिखाई दे, उसकी संकल्पना ना की जाए। ठीक है, दिखाई देने के लिए या मूर्त रूप में बदलने के लिए गिजू भाई ने पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार प्रकट किया और कहा भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। मतलब जो भाषा का ज्ञान मतलब जिस भाषा का आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो वहाँ की जो मातृभाषा होती है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो हो, उस मातृभाषा से ज्ञान का अर्जन शुरू होना चाहिए। किसी एक भाषा पर जोर ना दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा भाई, अक्षर ज्ञान पढ़ना लिखना सिखाया जाए। मतलब अक्षरों का ज्ञान कराया जाए, पढ़ना लिखना सिखाया जाए। ठीक है, और अंकों का ज्ञान एवं पहचान। तो अंकों का ज्ञान की बात भाई गणित, विज्ञान, है ना, विज्ञान में जितने विज्ञान होते हैं सबकी बात यहाँ पर इन्होंने किया। ठीक है, और प्रारंभिक स्तरीय संगीत, फूलों के चित्र बनाना, रंग भरना, मतलब यहाँ पर आलेखन को भी इन्होंने जोड़ा, आभूषण को भी जोड़ा, सजाना, डेकोरेट करना। ठीक है, तो इन्होंने आलेखन कला का भी पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में जोड़ रखे हैं। वृक्ष, नदी, वनस्पति, यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, है ना, ये सब इन्होंने जोड़ दिया भाई। जहाँ पर वृक्ष, नदी, वनस्पति, पर्वत का निरीक्षण करना, वहाँ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आ ही जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समझाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मतलब जहाँ पर जीव विज्ञान, है ना, मतलब जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी विषयों को भी इन्होंने जोड़ रखा है। ठीक है, धार्मिक व्यक्तियों मतलब अनेक महापुरुषों की जीवनी के विषय में साहित्य को भी इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, प्रेरक प्रसंग, ठीक, तो महापुरुषों की जीवनी एवं प्रेरक प्रसंगों का अध्ययन करने पर जोर दिया गया। तो ये आपने मतलब इन्होंने शिक्षा को मूर्त रूप में देखने के लिए बहुत अपना विचार प्रकट किया और इस तरह से कहा लगभग सभी विषयों को उन्होंने शामिल किया। बस विषय उनके उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर होने
चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। उम्मीद करते हैं गिजू भाई द्वारा जो इनके गिजू भाई प्रमुख दार्शनिक विचारक, भारतीय दार्शनिक विचारक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी इसमें कुछ टॉपिक बचा है, जैसे इनकी क्या क्या रचनाएं थी, शिक्षण विधि क्या थी, शिक्षक से संबंध कैसे था और अनुशासन व्यवस्था। इसको हम लोग अगली क्लास में चर्चा करें। ठीक, धन्यवाद।